उसने मुझे बताया कि वो 7 साल का बच्चा उसके 3 छोटे छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करता है और उसकी बुजुर्ग दादी है, उसका भी पालन पोषण करता है, उसके माँ बाप उसे छोड़ चुके हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार इंसानियत की बहुत ज़्यादा कमी है शहरों में और हमें कुछ करना चाहिए। और एक ही दिन में हमने 2,51,000 लोगों तक मदद पहुँचाई थी। उसका भी नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, दानपत्र का, और एक्सक्लूसिव वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। मैं फर्स्ट ईयर के बाद से कॉलेज भी नहीं गया हूँ। मेरा सोचना और मेरा मानना ये था कि किसी एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलेगी, लेकिन जिस व्यक्ति की आप मदद करोगे ना, उस व्यक्ति की दुनिया ज़रूर बदल जाएगी। जय हिंद साथियों। तो मेरा नाम यश गुप्ता है और एक संस्था है दान पात्र, जिसकी मैंने शुरुआत की है और आज सक्सेसफुली वो 35 लाख लोगों तक मदद पहुंचा चुकी है। देश के 10 से ज़्यादा राज्यों में, 100 से ज़्यादा शहरों में संस्था काम कर रही है। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए एक छोटा सा प्रयास करने हम जा रहे हैं। तो उसी की जर्नी, लाइफ स्ट्रगल एंड कैसे इसको सक्सेसफुल किया और कैसे हमने इतने लोगों तक मदद पहुंचाई, उसी की जर्नी मैं आज आपको बताऊंगा। तो बेसिकली शुरुआत होती है मैं एक छोटे से शहर मंदसौर जिले के सुवासरा शहर से हूँ, जहाँ पे मतलब किसी की मदद करना और इस टाइप की चीज़ें तो सभी को ओड ही लगती है। और जहाँ गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को देखना, मतलब लोगों को ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे लोगों को ढूंढना और उस प्रकार के लोगों को जो शहरों में देखने को मिलते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब एंड बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो एक इंसिडेंट ऐसा आया लाइफ में जहाँ पे मुझे लगा कि यार इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और एक शादी में कुछ लोगों का, 1000 से ज़्यादा लोगों का खाना बचा था कुछ, तो वहाँ से ये आया कि एक शादी में इतने लोगों का खाना वेस्ट हो रहा है, तो ऐसी कहीं पब्लिक इवेंट्स और ऐसी कहीं चीज़ें होती है जहाँ पे बहुत लोगों का खाना बचता होगा। तो क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसके माध्यम से ऐसे सारे सामान को कलेक्ट करके और हम उन लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें उनकी ज़रूरत है। मैं एक स्टूडेंट हूँ बेसिकली, अभी मतलब 20 साल का हूँ मैं, और मैं इंदौर पढ़ने के लिए आया था। बीटेक का स्टूडेंट हूँ मैं, 4th ईयर का, और पढ़ने के लिए आया था। और इस चकाचौंध भरी इंदौर की ज़िंदगी में मतलब ऐसा सब देखने को मिला कि मतलब हमारे शहरों में क्या होता है ना, छोटे शहरों में, कि आस पड़ोस के लोग जो रहते हैं वो सभी को जानते हैं, सबके दुख सुख बांटते हैं और सब आसपास लोगों को जानते हैं। लेकिन इंदौर में एक पड़ोसी भी पड़ोसी को नहीं जानता है, और कोई व्यक्ति परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो उसकी मदद नहीं कर पाते हैं और जानते ही नहीं ओवरऑल देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार इंसानियत की बहुत ज़्यादा कमी है शहरों में और हमें कुछ करना चाहिए। और उसी के दौरान एक इंसिडेंट ऐसा हुआ मेरे साथ जिसने मतलब मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और सही मायने में मेरी ज़िंदगी से बहुत सारी शिकायतें थी, लाइक मतलब मैं घर वालों से भी बहुत सारी शिकायतें करता था कि आप मुझे ये नहीं दिलाते हो, या मतलब बहुत सारी एक नॉर्मल पर्सन की रहती है कि जो बाकी बच्चे करते हैं वो हम क्यों नहीं कर पाते। लाइक मतलब हमारे पास कार नहीं है या बाइक नहीं है, या हर मंथ मतलब जो रईसों वाले शौक होते हैं एक तरीके से देख सकते हैं, तो वो भी मेरे शौक थे कहीं ना कहीं। लेकिन एक इंसिडेंट लाइफ में ऐसा हुआ, एक 7 साल का बच्चा मुझे कोविड के दौरान मिला, जो मतलब एक 7 साल का बच्चा और उसके 3 छोटे छोटे भाई बहन थे उससे छोटे, तो अपन समझ सकते हैं उनकी उम्र क्या होगी। तो उस इंसिडेंट में उस बच्चे से मैंने पूछा कि आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने बताया 7 साल। उसने मुझे बताया कि वो 7 साल का बच्चा उसके 3 छोटे छोटे भाई बहनों का पालन पोषण करता है और उसकी बुजुर्ग दादी है, उसका भी पालन पोषण करता है, उसके माँ बाप उसे छोड़ चुके। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं इतनी शिकायतें करता हूँ लाइफ से, लेकिन वो 7 साल का बच्चा, और आजकल हम देखते हैं कहीं लोग, कहीं बच्चे, कहीं युवा सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। एक छोटे से इंसिडेंट में जब जेई नीट की प्रिपरेशन के दौरान उनका क्लियर नहीं हो पाता, या बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट, खासकर बहुत सारे इंसिडेंट लाइक लव स्टोरी एंड अदर बहुत सारे। तो उससे मुझे लगा कि यार इस बच्चे में कितना इंस्पिरेशन है, कितना इंस्पिरेशन है उस बच्चे में, कि मतलब वो 7 साल का है, उसके 3 छोटे छोटे भाई बहनों का पालन पोषण कर रहा है और ऊपर से उसकी बुजुर्ग दादी को भी संभाल रहा है। तो मतलब मुझे लगा कि मुझे शायद शिकायत नहीं करनी चाहिए किसी से। और वो इतनी बुरी हालत में था कि मैं बता नहीं सकता आपको। वो रोने लगा और मुझे बोलता है कि मैं गैरेज पे काम करता हूँ, 70 रुपये मुझे सप्ताह के मिलते हैं वहाँ से, और मैं इसमें आटा और दाल चावल ला के और मेरे घर का खाना भी चलाता हूँ। तो रियली मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए उनके लिए। तो मतलब वहाँ पे फिर ऐसा हुआ कि मैंने उसको कुछ, जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट है दान पात्र का कॉन्सेप्ट, कि घरों के पुराने सामान को कलेक्ट करके और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाते हैं। तो उस समय हमने कुछ लोगों का, कोविड के दौरान घर घर से सामान कलेक्ट करना बहुत मुश्किल था कहीं ना कहीं, तो हमने आसपास के कहीं जगह से सामान कलेक्ट करके
और उस बच्चे को पहुंचाया, तो मुझे एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला कि उससे अच्छे कपड़े पहनने को मिले जो हमारे घर में एक कोने में पड़े होते हैं कहीं ना कहीं, और मतलब हमारे काम के नहीं होते हैं। और हम उसे हमारी खुद की सोच होती है कि हम उसका क्या करें। हम कुछ बर्तन के लिए उन कपड़ों को दे देते हैं, या फिर बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे बनते हैं। तो हमने उस सामान को कलेक्ट करके उस बच्चे तक पहुंचाया एक छोटे लेवल पे, तो बहुत बड़ा बदलाव उसकी ज़िंदगी में देखने को मिला। तो ऐसे कहीं मिडिल क्लास और कहीं लेबर क्लास लोग होते हैं जिन्हें मतलब ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती है, जो इन चीज़ों को एफर्ट नहीं कर पाते हैं मेनली, कि मतलब किसी के भी लिए, आज हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हम खाना तो हमारा बहुत इजीली जुटा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बेसिक नीड्स होती है, जैसे कपड़े। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो खिलौने से खेलने की उम्र में भीख मांगने के लिए निकल जाते हैं, या गलत नशे करने लगते हैं, गलत आदतों को अपनाने लगते हैं। तो उनकी नीड्स को पूरे करने के लिए बहुत लाभदायी कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। तो हमने एक एप्लीकेशन डेवलप किया जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने घर का पुराना सामान डोनेट कर सकता है। तो उस एप्लीकेशन में लोग डोनेट करने लगे, और फिर धीरे धीरे ये स्केल बढ़ता गया, और कई लोगों तक मदद पहुंचने लगी, और कई लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने लगा। ऐसे कई फेज़ आते हैं लाइफ में जहाँ लगता है कि नहीं यार, मैं भी कहीं जगह हारा हूँ। लोगों की मदद करते हुए मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कितनी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा गरीबी में जीवन काटा है, या मैं रोड पे सोया हूँ, या मैं भूख के लिए मतलब खाने के लिए तरसा हूँ, लेकिन मैंने उस चीज़ को फील किया है। जैसे कि आपको बताया कोविड का इंसिडेंट, ऐसे कई इंसिडेंट्स मैंने उस चीज़ को फील किया है पर्सनली, कि मतलब मैं भूखा नहीं सोया, लेकिन मैंने एक रात भूख के मारे, मतलब भूख लग रही थी, उसके दौरान भी मैंने भूखे रह के देखा कि जो व्यक्ति भूखा रहता होगा उसके ऊपर क्या बीतती होगी। और उसी के बाद कहीं लोग ठंड से कांपते हैं, मतलब ठंड से परेशान रहते हैं। तो मैं एक रात मतलब ऐसे ही निकल गया ठंड में टी शर्ट पहन के, कि मतलब रोड पे, फुटपाथ पे, जहाँ पे मतलब लोग रहते हैं इस स्थिति में, जिनके पास कंबल स्वेटर वगैरह नहीं होते हैं, और उनके ऊपर क्या बीतती होगी वो जानने के लिए। तो मैंने कई बुजुर्ग लोगों को, कई महिलाओं को ऐसे देखा कि यार मतलब उनके पास, उनके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है। और ऐसे कई इंसिडेंट मैंने कोविड में भी देखे और उसके बाद भी देखे। और मैं निकला था तो मुझे तो पर्सनली फील हुआ, मैंने एक रात बाहर बिताई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इनके ऊपर क्या बीतती होगी। और एक पुराना, आपके लिए पुराना, और आपके लिए वो पुराना है, कहीं ना कहीं उनके लिए खजाना है, और उनके वो कितना काम का है, उस चीज़ की अहमियत मुझे पता चली। तो कभी भी यूँ ना सोचे कि वो पुराना सामान किसी का क्या काम आएगा, या किसी की ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएगा। वो किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और ये हमने देखा है, हमारी टीम ने देखा है। और रियली मैं सपोर्ट की बात करूँ तो दान पात्र को एक सबसे बड़ा फेस था, सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, कि आप जो पुराना सामान लेते हो उसका आप क्या करते हो, सबसे आप किस तरीके से लोगों तक पहुंचाते हो, और क्या आप उसका गलत यूज़ तो नहीं करते हो। इस टाइप के क्वेश्चन भी लोगों ने किए, लेकिन अब उस समय पे हमारे लिए इस चीज़ को प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमने इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, और हमने उन्हीं फ़ोटोज़ वीडियोस को क्लिक करके जो उनसे कलेक्ट करते थे उनको सेंड करना स्टार्ट किया कि आपका सामान हमने लिया है और इन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाया है। तो वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, और कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि हाँ यार, जेन्युइन काम है। और एक इमोशनली टच देना लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि आपने जो काम किया है वो असल में ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचाए। तो उसके लिए हमने कई लोगों की सिंगल लेवल पे मदद करना स्टार्ट की। कहीं उसके दौरान कई इंसिडेंट मेरे साथ हुए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि मतलब एक अपन जाके और सीधे बांट देते तो उनसे बातचीत नहीं हो पाती, या उनसे मतलब अपन एक कन्वर्सेशन नहीं कर पाते कि इनको क्या परेशानी होगी। तो मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि मैं जिनकी मदद कर रहा हूँ, क्या उनको असल में ज़रूरत है उस चीज़ की, जो लोगों ने सवाल किया है वो असल में ज़रूरत है। तो उस समय पे मैंने लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया। और मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि मतलब आप किसी की जब मदद करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो आजकल हर इंसान के जीवन में परेशानियाँ हैं, कहीं ना कहीं हर इंसान कहीं ना कहीं गिरा हुआ है अपने धंधे में या किसी भी चीज़ में। तो आप लोगों को ये काम इसलिए करना चाहिए कि ये आपको जीवन में ये सिखाएगा। हर इंसान कहीं ना कहीं एक समय पे आके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, परेशान हो जाता है कि क्या रोज रोज की मारामारी। तो उस समय पे हमको वो इंसिडेंट याद आता है कि हमने उस इंसान को हमसे ज़्यादा परेशानी में देखा था, तो उसके मुकाबले हमारे जीवन में तो कुछ भी परेशानी नहीं है। तो आप इस तरह की संस्थाओं से इस तरह का काम जरूर करें। और एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मतलब जिसने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अपने माता पिता की इज्जत करें, उसके लिए एक मेरा मैसेज ये भी रहेगा कि एक 9 बच्चों का पिता था जो मतलब बहुत ही परेशानी में मुझे ब्रिज के नीचे सोए हुए मिले, और मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि उनकी स्थिति क्या थी। तो 9 बच्चों के पिता फुटपाथ पर, और 9 बच्चे आप समझ सकते हैं,
और वो फुटपाथ पर रहते हैं, और मतलब उनके पैर में चोट आई हुई है, 2-3 दिन से बीमार है, खाना नहीं खाया है, और इस स्थिति में, और उनकी उम्र भी लगभग उनने बताई थी 75-80 के आसपास, तो मतलब शर्म आनी चाहिए उनके बच्चों को कि इस स्थिति में वो अपने पिता को, मतलब कौन सा नर्क बनाया भगवान ने उनके लिए, मैं भी नहीं सोच सकता। तो आप सच में आपके कर्मों का बहुत, मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि आपके कर्म आपके जीवन में लौट के आएंगे, जो मेरे जीवन में लौट के आए। आज मेरी शक्तियाँ मैं आपको रियली बताऊँ तो मैं फर्स्ट ईयर के बाद से कॉलेज भी नहीं गया हूँ, और मेरे को उन सब चीज़ों का नॉलेज ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब मैं कोई भी काम करने जाता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे अंदर ये चीज़ें उत्पन्न होती है कि यार मैं उस चीज़ को सक्सेसफुली कर लूँगा, बिल्कुल बी कॉन्फिडेंट। मतलब कहीं भी मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि मैं इसके लिए परेशान रहूँगा या मैं नहीं कर पाऊँगा, किसी भी फेस पे ऐसा नहीं लगता है। बड़े बड़े स्टेज पे और मैं वहाँ पे चढ़ जाता हूँ, और ऐसा काम जो मैंने आज तक नहीं किया है वो मैं करने लग जाता हूँ। तो दुआओं में बहुत ताकत होती है। वो बच्चों के पिता जो थे, वो अंकल, उनकी मैंने मदद की और रियली बहुत अच्छा लगा उनको भी, और उनको एक अच्छा स्थान देने की कोशिश करी। तो ऐसे कहीं इंसिडेंट हमको रास्ते पे मिलते हैं जो मतलब आप लोग भी उनकी मदद करें, आपको अपने जीवन की काफ़ी परेशानियाँ कम लगेगी। अब मैं आपको बताता हूँ दानपत्र का सफ़र कि कैसा रहा हमारा 4 सालों का सफ़र, और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, और एक ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए और किसी की मदद करने के लिए भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ। उस दौरान मतलब कई लोगों ने मुझे ये बोला कि एक व्यक्ति की मदद करने से किसी की ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा, या तू एक व्यक्ति की मदद कर देगा तो क्या जीवन बदल जाएगा। लेकिन मेरा सोचना और मेरा मानना ये था कि किसी एक व्यक्ति की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलेगी, लेकिन जिस व्यक्ति की आप मदद करोगे ना, उस व्यक्ति की दुनिया ज़रूर बदल जाएगी। तो इसी थॉट के साथ और इसी लाइन के साथ मैं आज तक काम करता आया हूँ, और मुझे इस लाइन ने काफ़ी इंस्पायर किया है पर्सनली। तो स्ट्रगल की हम बात करें तो कोविड ऐसा फेज था जिसने हमें ज़िंदगी जीना सिखा दिया, और कर्मों का और दुआओं का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है ये कोविड ने हमें बता दिया। और आपको मैं रियली बताऊं तो कोविड ऐसा इंसिडेंट था जहाँ पे मतलब मेरे सामने से लाशें निकल रही थी, और मतलब लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था उस फेज़ में। तो मैंने एक चीज़ देखी कि यार मतलब कर्मों का कितना बड़ा योगदान है। कहीं इंसिडेंट में बता नहीं चाहता कि मतलब मेरे पर्सनली रिलेटिव्स में भी, और मतलब जिनको मैं जानता था उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनके कुछ कर्म जो मैंने देखे हुए थे कि मतलब उनने कुछ अच्छा नहीं किया है किसी के साथ, या किसी के साथ बुरा किया है। तो मतलब कोविड में वही लोग मतलब कहीं ना कहीं परेशान रहे, और ऐसी कुछ सिचुएशंस बनी। तो एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको कोविड का बताता हूँ, जिस दौरान मतलब एक अच्छा वेल सेटल्ड पर्सन इंदौर में, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, मेरे परिचित ही है वो। तो एक वेल सेटल्ड पर्सन जो बहुत अच्छे ओहदे पे एक तरीके से देख सकते हैं, और मतलब उनके पास ना तो पैसों की कमी है ना किसी चीज़ की कमी है, लेकिन वो किसी इंसिडेंट के दौरान एक इंदौर में फंस गए, इंदौर शहर में ही फंस गए, और मतलब 4 से 5 दिनों तक मतलब बाहर ऐसा लॉकडाउन की स्थिति, और ऐसी स्थिति कि वो एक शहर से दूसरे शहर भी नहीं जा सकते, और वहाँ पे मतलब वो खाने के लिए तरस गए, ये स्थिति बन गई थी। मतलब मुझे इंसिडेंट के दौरान पता चला तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब पैसा एक अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपके कर्म भी बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने कर्मों पे भी ध्यान दें। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब कहीं मिडिल क्लास, हम जब राशन बांटते थे, हम कोई सामान बांटते थे, तो कहीं मिडिल क्लास फैमिलीज जो रहती थी वो मतलब लाइन में लगी होती थी, तो मतलब अच्छी वेल ड्रेस्ड फैमिलीज रहती थी वो भी लाइन में लगे रहते थे। तो मुझे लगा कि यार नहीं, इस स्थिति ने सभी को मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है इस स्थिति ने। तो उस दौरान मुझे फैमिली से कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती थी कि मतलब तुझे कोरोना ना हो जाए, पर पर्सनली मुझे भी डर लगता था कि यार नहीं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन मैं सच्चाई वाली बात बताऊँ आपको तो ये गलत भी था कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे मास्क से बहुत ज़्यादा घुटन होती है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ जब मास्क लगाता हूँ। तो बाकी चीज़ों से बाद में, लेकिन मास्क से पहले मर जाऊँगा, ये चीज़ें मुझे लगती थी। तो मैं मतलब बिना मास्क के लोगों से गले मिल के आया हूँ कोविड में, और कई लोगों तक हेल्प पहुँचाई है कोविड में। मतलब व्यक्तिगत रूप से बताऊँ तो 50,000 लोगों तक हमने कोविड में राशन पहुँचाया है घर घर जाके। इस इंसिडेंट ने और ये जो मंजर था, इसने मुझे कहीं ना कहीं ये सिखाया कि यार आपके कर्म कितना बड़ा योगदान निभाते हैं आपकी ज़िंदगी में और आपकी लाइफ में। तो आप कर्म अच्छे करें, यही मैं आपको बोलना चाहूँगा। और आगे अपन बढ़े तो स्ट्रगलिंग की बात करें तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी, मतलब लोग किसी का भला करने में भी कहीं कमियां निकालते कि आपने ये नहीं किया, आपने उनके साथ वो नहीं किया। हर स्टेज आती है जीवन में जहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और उनकी मदद करने की और ज़्यादा प्रयास करते हैं और ज़्यादा कोशिश करते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से,
लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत थे ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और एक अपनी आत्मा। और इसके बाद ही मतलब बहुत सारे मिशन हमने चलाए और बहुत सारे एक बंच में लोगों की हेल्प करना स्टार्ट की, जहाँ पे मतलब काफ़ी लोगों तक एक ही बार में हानि पहुंची और लगभग 35,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी तक और 35 लाख से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर चुके हैं देश भर में। आज से 2 महीने पहले दानपत्र की हम बात करें तो दानपत्र सिर्फ इंदौर भेज देता और आज 100 से ज़्यादा शहरों में काम कर रहा है और बहुत जल्दी पूरे देश में अपनी सेवाएं देगा। तो जहाँ पे मैं हारा हूँ पर्सनली कि एक इंसान को ना अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि उस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे कोई 2 शब्द बोले मेरी तारीफ में कि तू अच्छा कर रहा है। तो लोगों ने कमियां बहुत निकाली कि तू ये गलत कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है वो नहीं दिख रहा है, ये गलत कर रहा है। अच्छे काम में भी वो सारी चीज़ें जो निस्वार्थ भाव से करते हैं उसमें भी। तो उस चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया, कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, ये दुनिया बहुत ज़्यादा मतलबी है और रियली बहुत ज़्यादा लगा मुझे कि ये दुनिया में बहुत ज़्यादा मतलब की दुनिया है, बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से मेरे को ये समझ में आया। उसके बाद मैं जिन भी लोगों से मिलता हूँ जो भी काम करते हैं तो मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करते रहता हूँ कि आप अच्छा कर रहे हो या आप अच्छा करो। तो उससे इंसान का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो नहीं करने वाला होता है उस चीज़ को भी कर लेता है। तो मतलब मेनली बोला जाए तो मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा डिमोटिवेशन का यही कारण रहा कि अप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा कमी रही, नहीं तो शायद आज पूरे देश में भी दान पात्र होता। एक दूसरी चीज़, देश में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है जो छोटे कस्बों में बहुत ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो, कि छोटे छोटे शहर जो होते हैं वहाँ पे मतलब लोगों को मदद ये सब चीज़ों में कम इंटरेस्ट रहता है। लोग इन चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं कि मानना चाहिए संत साधु वगैरह सब अपनी जगह है। लेकिन एक व्यक्ति हमको मिला था एक छोटे से शहर में, धार में, जहाँ पे मतलब वो व्यक्ति बिना कपड़ों के, कुछ भी नहीं पहन रखा है उनने, और ऐसी स्थिति में वो रहता है और ना सालों से नहाया नहीं, ऐसे बाल हो रहे गंदे भयंकर, और ना कुछ पहना हुआ है तन पे, बिल्कुल एकमात्र एक ऐसा कपड़ा भी नहीं जो पहना हुआ है। और हमने उनकी मदद करने के लिए, अब जो व्यक्ति 5-7 साल से ऐसी फ्रस्ट्रेटेड लाइफ जी रहा हो, हम उनकी शुरुआत में मदद करने जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं धोखा मिला होगा, तभी वो ऐसी स्थिति में रह रहा है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिससे उनको लोगों के ऊपर भरोसा नहीं होता है। तो हमने उनकी मदद करने की कोशिश करी, तो मतलब वो माने नहीं, तो हमने बहुत ज़बरदस्ती उनके साथ करी थोड़ी सी कि मतलब उनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें उनकी ज़िंदगी को बदलना चाहिए। तो वहाँ पे आसपास के लोग आने लग गए और वो इस स्थिति में रहते हैं, उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़े संत है, इनसे माफ़ी मांगो, इनके साथ ऐसा मत करो, इनकी मदद मत करो। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि वो व्यक्ति इस स्थिति में रह रहा है, ऐसी परेशानी में रह रहा है, और आप लोग इस तरीके की चीज़ों को सोच रहे हैं कि वो कोई संत है, साधु है या कोई ब्रह्मा है, तो उनकी मदद करना कौन सा गुनाह है? मदद करना, अगर वो कपड़े पहने, वो अच्छे रहे और वो वहीं पे टॉयलेट कर रहे हैं और वहीं पे कोई खाने का रख के जा रहा है और वही वो खा रहे हैं, तो मतलब ये मेरे को समझ में नहीं आया कि असल में ये है क्या। तो वहाँ पे तो मैं मतलब उस जगह से तो निकल गया, लेकिन वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा दिल पे लगी कि मतलब वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा कि अच्छे कामों में भी लोग किस किस तरीके की चीज़ों को सोचते हैं, क्या क्या लोगों के दिमाग के माइंडसेट है कि यार मतलब किसी का अच्छा करने जा रहे हो उसमें भी इस टाइप की चीज़ें। तो ये इस टाइप की चीज़ों को मत सोचो, किसी का अच्छा हो रहा है तो आप उसको अच्छा होने दो। मतलब हो सकता है उनके साथ कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए, उनकी वजह से उनकी ज़मीन पे वो रहते हो और वहाँ से मतलब उनकी और 2-4 बिल्डिंग और खड़ी हो गई हो सकता है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का कुछ अच्छा हो रहा है तो मतलब हम अच्छा ही कर रहे थे ना ओवरऑल। मतलब उनके साथ ऐसा तो कुछ नहीं है, उनको मार रहे थे, उनको कहीं ले जा रहे थे। तो भगवान भी यही कहता है कि मतलब लोगों की मदद करो, और भगवान का रूप भी हो तो उनकी सेवा भी तो अपन कर ही रहे। भगवान को थोड़ी मतलब भगवान थोड़ी बोल रहा है मेरी पूजा करो, लेकिन हम कर ही रहे। तो ओवरऑल उनकी हमने मदद ही करने की कोशिश करी। तो सभी से भी मैं यही निवेदन करूंगा कि इस टाइप की चीज़ों को ना माने और लोगों की जितना ज़्यादा हो सके मदद करें, सेवा करें, क्योंकि भगवान ने आपको किसी की मदद करने के लायक चुना है तो आप उनका शुक्रगुजार करना, क्योंकि भगवान ऐसे ही लोगों को किसी की मदद के लिए चुनता है जो मतलब जिनके अच्छे कर्म होते हैं। ऊपर वाला तो वैसे भी अकेला ही काफ़ी है सबके लिए, तो आप उस श्रेणी में तो बहुत अच्छी बात है। तो लोगों की मदद जरूर करें। आजकल के युवा जो मतलब नशे के शिकार है और कहीं ना कहीं बहुत ही टाइप के नशे कर रहे हैं, लाइक गांजा और ये दारू वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, सिगरेट वगैरह, जो आजकल हैबिट बन गई है लोगों की कहीं ना कहीं, जो कि नहीं करना चाहिए। वो आप बहुत दूर दूर से पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहरों में आ रहे हैं, घर वालों को दिलासा देके कि हम कुछ बड़ा करेंगे और हम कुछ बड़ा उखाड़ेंगे जीवन में, लेकिन वो यहाँ पे आके गलत टाइप के नशे करते हैं और गलत आदतों को अपना लेते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप को भी ठेस पहुँचा रहे हैं और वो आपकी सफलता को रुकावट का बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं बन सकते हैं।
तो मेनली यूथ को मेरा ये मैसेज है कि आप नशा ना करें। और ऐसे कहीं बच्चे, हमारे केस में हम बात करें सोशल वर्क में, तो मतलब ऐसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जो वाइटनर और इस टाइप की चीज़ों के शिकार है आजकल। छोटे छोटे बच्चे जो माँ बाप उनको भीख मांगने के लिए भेज देते हैं रोडों पे, उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए भी दान पात्र एक कैंपेन करने जा रहा है और करेगा कि, और अभी भी शिक्षा की कहीं क्लासेस चलती है दान पात्र की, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है और अच्छी शिक्षा। सिर्फ ABCD अनाराम और एक स्कूलिंग ही बेस्ट नहीं, वो सफिशिएंट नहीं होता है। उसके अलावा भी बच्चों को बहुत सारे संस्कारों की ज़रूरत होती है जो ये कल्चर ख़राब कर रहा है। और आपसे ही सीखेंगे लोग, तो आप इन आदतों को नहीं अपनाएं, क्योंकि ये आपको कोई फ़ायदा नहीं करेंगे। क्योंकि स्वार्थी दुनिया हम सभी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग स्वार्थ की सोचते हैं अपने। तो ये आप ही सोच के देखिए एक बार कि आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे या आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, तो ऑटोमेटिकली आप इन चीज़ों को छोड़ दोगे। तो खासकर मेरा यही मैसेज, और बच्चों को इन गलत आदतों में ना लगाएं। और छोटे छोटे बच्चे जो वाइटनर का नशा करते हैं उसके लिए भी नशा मुक्ति के लिए हम कैंपेन करने वाले हैं, जिसके थ्रू इन बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, अच्छा संस्कार देना स्टार्ट करेंगे स्लम एरियाज़ में। तो आप भी इस मिशन में भी हमारा योगदान दें, ताकि हम इस नशे और इस गलत आदतों को देश से मिटा सके, ताकि देश में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सके। एक व्यक्ति हमको मिले थे, बहुत ही बुजुर्ग थे वो और बहुत ही बुरी स्थिति में रहते थे। तो कोविड के दौरान उन्होंने अपने परिवार को खो दिया और वो रोड पे आ गए, स्ट्रीट पे आ गए, फुटपाथ पे आ गए। तो उस व्यक्ति से हमने जब बातचीत करी, मतलब वहाँ पे हमको ये समझ में आया कि पढ़े लिखे और अच्छे इंसान भी जब धोखा मिलता है, इस टाइप के इंसिडेंट होते हैं, तो उन्हें हमारे समय की भी ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं, सलाह की नहीं साथ की भी। कहीं काफ़ी लोग उनको सलाह देते थे कि आप ये कर लो वो कर लो, लेकिन उनको ज़रूरत थी एक साथ की, जो उनका कोई साथ दे। तो हमने जब उनसे बातचीत करी तो उनने ये बताया कि वो राजनीति के बारे में और धंधे के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा समझदार और बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, इंग्लिश बोल रहे थे अच्छी, और मतलब काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। पर्सनली बोलूँ तो जो आजकल के लोगों में उतना दिमाग नहीं है जितना उनको नॉलेज काफ़ी अच्छे लेवल का था। तो मैंने उनसे बातचीत करी तो उनने बताया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन लोग कोई साथ नहीं देते, और मैं भी टूट गया हूँ परिवार को खोने के बाद और बहुत ही परेशान रहता हूँ और इस टाइप की चीज़ें। तो बहुत ही उनकी लाइक हार्ट टचिंग स्टोरी थी। मतलब उनने बताया उनके बच्चे थे, उनको भी उनने खो दिया, और बाकी उनके बच्चे, पूरा परिवार ही कोविड में चला गया उनका, और वो इस स्थिति में आ गए कि फुटपाथ पर रहने को मजबूर हो गए। तो जब हमने उनसे बातचीत करी उसके बाद कई लोगों को हमने रोज़गार भी दिया है। उन्हीं में से एक ही अंकल है जिसको हमने वहाँ हम ले गए एक बाज़ार में, और वहाँ पे उनको बताया कि उन्हें इनर स्वेटर वगैरह, ठंड का समय था, मोजे जूते चप्पल वगैरह सब उनने खरीदे और वो फुटपाथ पर लेके बेचने लग गए। तो ऐसे कहीं लोगों को हमने रोज़गार भी दिया है, और कहीं इंसिडेंट से सलाह की नहीं साथ की ज़रूरत होती है लोगों को। ओवरऑल इससे मैसेज देना चाहता हूँ मैं कि मतलब लोगों से आप बातचीत करते हो ना, तो आपकी परेशानियाँ भी कम होती है और उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। ये चीज़ है कि उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। यूँ ना सोचे कि हम किसी की कपड़े या कुछ सामान दे के मदद कर दे, वो भी मदद होती है खैर, पर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, उनकी परेशानी को जान रहे हैं, तो एक वो बहुत बड़ी मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जब हम भी कहीं परेशान होते हैं, कोई हमसे दुख सुख की बातें करता है, हमसे कोई बात करता है कि तेरे को क्या परेशानी है, तो आधा दुख तो हमारा यूँ ही कम हो जाता है। तो उन लोगों के बारे में भी सोचें और आपको भी उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा रियली। तो ऐसे कई लोगों को हमने रोजगार भी दिया है। तो दानपत्र की सफलता की कहानी की, अचीवमेंट्स की हम बात करें तो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मेरी वही थी, कोविड जिस पेस में लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस दौरान हमने व्यक्तिगत रूप से कई लोगों के साथ से और सहयोग से, और विदेशों से भी उस समय पे लोग जुड़े, और अमेरिका वगैरह से भी लोगों ने डोनेट किया राशन वगैरह। तो हमने कोविड में 50,000 से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचाया व्यक्तिगत रूप से। उस समय हम इंदौर में ही काम करते थे, लेकिन इंदौर के बाहर भी कई लोगों तक कुरियर के माध्यम से और बहुत सारी सुविधाओं के माध्यम से हमने सामान पहुँचाया। तो कोविड की हमारी अचीवमेंट 50,000 लोगों तक हमने राशन पहुँचाया। उसके दौरान एक मिशन हमने रखा था, मिशन 151 के। कोविड ठहरा ही था, मतलब कि लोगों को उस समय भी लोग परेशानियों से जूझ रहे थे और कहीं ना कहीं परेशान थे, तो कोविड ठहरा ही था। और हमने एक मिशन रखा था, मिशन 1,51,151 के, जिसके तहत हमको एक ही दिन में 1,51,000 लोगों तक राशन पहुंचाना था। राशन और सामान, बाकी घरों का अनुपयोगी पुराना सामान पहुंचाना था। तो हमने एक ही दिन में इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में सारी स्लम एरिया में मिला के 1,51,000 लोगों तक मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल रहा, और उसी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। और उसके दौरान कोविड की भी एक अचीवमेंट, कोविड में दानपर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने
के माध्यम से नवाजा गया था दान पात्र को, और उसने हमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दी लोगों की मदद करने के लिए। और उसके दौरान दिवाली ऐसा त्यौहार है जहाँ पे मतलब हम सब हर्ष और उल्लास से मनाते हैं, और कहीं लोगों के जीवन में वो कहीं ना कहीं मतलब हमारे घर में पटाखे फोड़ते हैं बच्चे, और मैंने कई बच्चों को देखा जो नए कपड़े भी नहीं पहन पाते हैं और बहुत ही परेशानी में उनकी दिवाली मनाते हैं। तो हमने मतलब दिवाली के दौरान मतलब हमारे घरों में ऐसा पुराना सामान सफाई के दौरान जरूर निकलता है जो हम थ्रू कर देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो हमने कलेक्ट करके और एक मिशन रखा शहर इंदौर और आसपास के कई क्षेत्रों में। तो एक ही दिन में हमने 2,51,000 लोगों तक मदद पहुंचाई थी। उसका भी नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था दान पात्र का, और एक्सक्लूसिव वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। और हमने ऐसे कई मिशन किए थे। मिशन ठंड से राहत, जिसके दौरान जो लोग ठंड से परेशान रहते हैं, कंबल स्वेटर नहीं रहते, कड़कड़ाती ठंड में जूझते हैं, तो उन लोगों तक हमने मिशन 1 लाख के तहत कई लोगों तक कंबल स्वेटर और ठंड से बचने के सामान को पहुंचाया था। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दान पात्र का नाम दर्ज किया गया। अभी तक 35 लाख से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर चुके हैं देश भर में, और 100 से ज़्यादा शहरों में 10 से ज़्यादा राज्यों में दान पात्र पहुँच चुका है, और बहुत जल्दी से पूरे देश में पहुँचाने की योजनाएं भी। और सबसे बड़ी अचीवमेंट की मैं बात करूँ तो मेनली मतलब मुझे जब पर्सनली किसी की मदद करता हूँ और उसकी एक इंसान की लाइफ चेंज होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने आज एक इंसान की लाइफ चेंज की है, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी कहीं ना कहीं। और उसी के दौरान हम मतलब बहुत सारे क्षेत्रों में दान पात्र भी काम कर रहा है, लाइक एजुकेशन ड्राइव। और एजुकेशन ड्राइव चलती है कहीं स्कूल्स में कि जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ नहीं पाते हैं और अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते हैं, उनको दान पात्र के वॉलंटियर्स मिलके पढ़ाई भी करवाते हैं। और प्लांटेशन वगैरह भी हमने कई जगह पे किया है। वृक्षारोपण, लोगों को वृक्ष लगाने के लिए, मतलब इतना प्रदूषण फैल रहा है तो वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसके अलावा कई लोगों को रोजगार भी दिया है, और हमारे आगे कहीं मिशंस भी, कहीं फ्यूचर प्लान्स भी है रोजगार को लेके बहुत बड़े बड़े। और एक आश्रम भी बनाने का हमारा प्लान है जिसमें हम लोगों को रखेंगे, उन लोगों को जो हमको मिलते हैं, और उनसे काम करवाएंगे कि मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं, जिनके हाथ में हुनर है। ऐसे कई लोग हमको मिलते हैं जिनके हाथ में हुनर है लेकिन वो हालातों के चलते अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं और कुछ करने के चाह के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। तो उनके लिए हम इस टाइप की चीज़ें भी प्लान कर रहे हैं, और कई लोगों को हम रोजगार भी भविष्य में देंगे। आप लोगों का साथ और सहयोग इसी तरह बना रहा तो दान पात्र पूरे देश में, और अभी सबसे बड़े अचीवमेंट दान पात्र को ईस्ट अफ्रीका में और कहीं बाहर के देश से बाहर भी दान पात्र को लोग शुरू करना चाहते हैं। सबसे बड़े अचीवमेंट है, क्योंकि मैं एक अकेला व्यक्ति तो शायद 10, 20, 50, 100, 200 लोगों की मदद करके हार जाता। लेकिन आज मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट की मैं बात करूँ तो ये है कि आज यूथ इंस्पायर हो रहा है और अपने शहरों में दान पात्र को लोग शुरू कर रहे हैं। तो इससे बड़ी अचीवमेंट तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और आज मैं आपके सामने यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन कितने ही लोगों की मदद हो रही होगी आज भी। तो उन सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी मिलकर देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे और पूरे देश को बदलेंगे, ये मेरा लक्ष्य है। और आप सभी का साथ और सहयोग बना रहे, हम साथ में देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो सफलता की मैं बात करूँ तो पूरा क्रेडिट दान पात्र के सभी साथियों को, सभी वॉलंटियर्स को, और सभी जितने भी सपोर्टर, जितने भी सहयोगी जुड़े हैं उन सभी को जाता है। कहीं इंस्टाग्राम के पेजेस जिनने बढ़ चढ़ के सहयोग किया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक काम को पहुंचाने में हमारा साथ दिया है। शायद सोशल मीडिया के बिना हम इतने लोगों की हेल्प नहीं कर पाते। तो उन सभी का भी बहुत बहुत, और कहीं ऐसे इन्फ्लुएंसर और कहीं ऐसे लोग जो आज भी इंसानियत को सपोर्ट करते हैं और एक इंसानियत के नाते कुछ करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। और हर इंसान कहीं ना कहीं मदद तो करना चाहता है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की तलाश करता है कि हम कहाँ पे करें। और ट्रस्ट इशू के चलते बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं कि कहीं गलत जगह हमारी मदद नहीं पहुँच जाए और इस टाइप की चीज़ें, कुछ फ्रॉड नहीं हो जाए। फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो उन सभी का धन्यवाद हमारे ऊपर भरोसा करने के लिए, और लोगों तक इतनी हम मदद कर पाए और इतनी हमें ऊर्जा देने के लिए कि आप सब लोग का साथ ही हमें ऊर्जा देता है। और सभी का मैं सर हृदय बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सभी वॉलंटियर्स का खासकर जो आज तक मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी अगर दान पात्र से जुड़ना चाहते हैं तो दान पात्र से जुड़ने के कई वेज है, जैसे कि आपके घर में कोई अनुपयोगी पुराना सामान है तो आप वो डोनेट करके जुड़ सकते हैं। और अगर आपके पास समय है, सामान नहीं है, तो आप एज अ वॉलंटियर के रूप में जुड़ सकते हैं। अगर आप सक्षम घर से, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप कुछ करना चाहते हैं अच्छा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो आप फंड भी डोनेट करके जुड़ सकते हैं। एंड बाकी हम बात करें आगे तो आपका सबसे बड़ा योगदान तो आज के समय में समय ही है,
कि आप किसी को समय दे रहे हो तो बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सभी इस तरह का काम जरूर करें, यही मैं आपको बोलना चाहूँगा। आज हर व्यक्ति सफलता के पीछे भाग रहा है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को सक्सेस चाहिए और हर व्यक्ति किसी गोल को लेके और अपने जीवन में कार्य कर रहा है। लेकिन याद रहे, यह सफ़र सिर्फ बड़ा आदमी बनने का नहीं, अच्छा आदमी बनने का भी है। हाँ, तो आप दानपत्र को किसी भी तरीके का सहयोग करना चाहते हैं तो दानपत्र का प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे एक ऐप है जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और कई ऐसी चीज़ें भी हो रही है अभी दानपत्र में, जो दानपत्र के नाम से लोग फंड को रेस कर रहे हैं और वीडियोस डाल के मतलब अपने अकाउंट से फंड ले रहे हैं। तो ऑथेंटिक के लिए अब दानपत्र की वेबसाइट और दानपत्र के हेल्पलाइन नंबर जो हम आपको पॉपअप में भी दे देंगे, वहाँ पे भी आप मेंशन मतलब, और बाकी गूगल आप कर लीजिए, सभी जगह आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और बाकी एक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है एकमात्र भी जो दानपत्र से ना जुड़ सके किसी भी तरीके से। तो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना है, बहुत बड़ा बदलाव लाना है। अगर आप किसी के लिए दिया जलाते हैं तो वो आपके रास्तों को भी रोशन कर देता है। तो आप किसी की मदद करके तो देखो, आपके काम ऑटोमेटिक सफल होने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।